अजी भूख तो भूख होती है, पेट की भूख हो या कहानियों की भूख। अब पेट की भूख का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपकी कहानियों की भूख के लिए आज एक बेहतरीन कहानी लेकर आया हूं। कहानी है पिज्जा की। शेयर करिएगा हमारे साथ। आज की कहानी सोनीपत के रहने वाले सोनू की है, लेकिन वो आजकल पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिल्ली गए हैं और उन्हें शौक चढ़ गया है पिज्जा का। अजी पिज्जा कमाल की चीज होती है। पिज्जा होता सर्कुलर है, लेकिन उसके स्लाइस क्यूट क्यूट से अक्यूट एंगल ट्रायंगल होते हैं। पैक होता है रेक्टेंगुलर बॉक्स में और उसे ठूसने के बाद तोंद सेमी स्फेयर बन जाती है। हुई ना एजुकेशनल पेट पूजा। और कुछ लोग होते हैं जो दिन रात चीज बर्स्ट पिज्जा भी ठूस लेना तो उनका वजन नहीं बढ़ता। और कुछ लोग होते हैं सोनू की तरह, जिनका सिर्फ पिज्जा डिलीवरी ऐप इंस्टॉल करते ही 2 किलो बढ़ जाता है। वैसे पिज्जा के ऊपर जोक्स तो और भी हैं मेरे पास, लेकिन सुनाऊंगा नहीं बिकॉज दे आर टू चीजी। चलिए तो शुरू करते हैं सोनू की पिज्जा वाली कहानी। तो एक बार गांव से सोनू के ताऊजी आए। होते ना वो गांव वाले हट्टे कट्टे पहलवान ताऊजी, सर पे पगड़ी, ये लंबी लंबी मूंछें, बड़ा सा मुंह। और दिल्ली आकर ताऊजी ने सोनू से कहा, रे बेटा सुनू, थारे शहर में कोई एक से एक बड़ के रेस्टोरेंट है, चलना कहीं बाहर जिमने चलते हैं। देखो भाई, हमारे ताऊ कभी जिम तो नहीं गए, लेकिन जिमने जरूर जाते हैं। सोनू ने भी खुशी से कहा, हाँ हाँ ताऊ जी बताइए क्या खाएंगे आप। ताऊ जी बोले, रे बेटा बस कुछ ऐसा खिला दी जो गाँव में ना मिलता हो, कुछ एकदम स्पेशल कि मजा ही आ जाए। सोनू ने सोचा ताऊ जी को पिज्जा खिला देते हैं। अरे उससे स्पेशल चीज और क्या होगी, हमेशा याद रखेंगे ताऊ जी। तो सोनू और ताऊ जी पिज्जा आउटलेट के बाहर पहुंचे। बाहर से देखकर तो बड़े खुश हुए। ताऊ जी बोले, अरे भाई दिखने में तो बड़ी बढ़िया जगह लग रही है। सोनू ने कहा, ताऊ जी खाने में तो और भी बढ़िया लगेगी, चलिए। अंदर जाकर ताऊ जी चौड़े होकर बैठ गए खुशी से और बोले, अरे भाई वेटर को बुला मेन्यू के साथ। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, ताऊ जी यहाँ वेटर मेन्यू लेकर नहीं आते, वो काउंटर के ऊपर जो टीवी लगा है ना, उसी से देखकर ऑर्डर करना पड़ता है। ताऊ जी हैरान, बोले, ये कैसी सस्ती जगह ले आया बेटा, जहाँ वेटर तक ना खर्चा कर रहे ये लोग। ना ना, इससे चोखा तो हमारा महावीर भोजनालय है, जहाँ जाते ही वेटर टेबल साफ करता, पानी ला देता, मेन्यू ला कर देता है। सोनू का उतरा सा मुंह देखकर ताऊ जी बोले, अच्छा चल चल दिल ना छोटा कर, जा करके आ जा ऑर्डर, वो टीवी में देखकर। लेकिन बेटा जब बिल आए ना तो पीस से तो थारा ताऊ देगा। सोनू ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ताऊ जी यहाँ बिल भी नहीं आता। ताऊ जी फिर से हैरान, बोले, हैं तो क्या पॉकेट में खिलावे ये। सोनू ने कहा, ना ताऊ जी एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पैसे पहले ही देने होते हैं ऑर्डर करते वक्त, उसके बाद ही खाना मिलता है। बस ये सुनकर ताऊ जी की लंबी तनी हुई मूछें मानो शर्म से झुक गई हूं। उनका सनफ्लावर सा खिला खिला बड़ा सा चेहरा मुरझाए हुए फूल की तरह उतर गया। घनघोर मायूस होकर ताऊ जी बोले, रे घनी बेइज्जती से ही हो तो रखाना खा के हम कोई भागे जा रहे हैं जो पीछे पेड़े से ही मांग रहे आइए। बेटे मन ने तो यो जागा कुछ ठीक को नहीं लागे। तेरे ताऊ की इतनी घनी बेइज्जती तो आज तक कभी ना हुई। सोनू ने कवर करते हुए कहा, नहीं ताऊ जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस सिस्टम है उनका, देखिए सभी दे रहे हैं पैसे। ताऊ जी थे तो बड़े नाराज, लेकिन गर्मा गर्म पिज्जा की सौंधी सौंधी खुशबू सूंघकर सोनू के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखते हुए बोले, ठीक है बेटा, तू कहता है तो सह लेंगे ये सब भी, जा। सोनू झट से जाकर ऑर्डर करने वाली लाइन में लग गया। 15 मिनट हुए। 15 मिनट तो ताऊ जी इत्मीनान से बैठे रहे, लेकिन फिर उनसे रहा ना गया। वो भी बिलिंग काउंटर के पास जाकर सोनू से कहने लगे, रे बेटा, इतनी लंबी लाइन तो गांव के भंडारे में ना हुए, ये तू कहां ले आया मन्ने। सोनू ने कहा, अरे ताऊ जी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, आप बैठिए तो सही, मैं अब भी आया।
जैसे तैसे सोनू ने चीज बर्स्ट पिज्जा ऑर्डर किया और साथ में ऑर्डर किया चोको लावा केक और ताऊ जी के पास जाकर बैठ गया। ताऊ जी ने बिल देखा और कहने लगे, रियो क्यों रहा, 450 की सिर्फ एक डबल रोटी, अरे 150 में तो पूरी की पूरी थाली मिलती है महावीर भोजनालय में, 2 सब्जी 3 रोटी दाल चावल रायता पापड़ अचार साले तो लास्ट में गुलाब जामुन अलग। और यो के ऑर्डर कर लिया भाया चॉकलेट केक, केक क्यों मंगवा, थारा जन्मदिन से केक। सोनू ने कहा, ताऊ जी ये वो वाला केक नहीं है। अब कैसे समझाऊं, हाँ अंग्रेजों की मिठाई होती है ये, खाना खाने के बाद खाते हैं इसे, एकदम गर्मा गर्म। ताऊ जी बोले, ठीक है अब जो भी होगा खा लेंगे, तेरे खातिर कर लेंगे एडजस्ट। सोनू ऑर्डर स्लिप हाथ में पकड़कर डिस्प्ले में अपने ऑर्डर का नंबर आने का इंतजार करने लगा। ताऊ जी ने फिर बड़ी हैरानी से पूछा कि भाई यो के। सोनू ने बताया कि सभी के ऑर्डर्स का एक नंबर होता है, जब हमारा ऑर्डर नंबर वहां स्क्रीन पर दिखेगा तभी हमें खाना मिलेगा। बस इस बार तो बेचारे ताऊ जी की आंखें ही भर आई। बोले, बेइज्जती रे, घनी बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती रे। ये काम तो वेटर का होवे कि याद रखे कौन से टेबल ने कौन सा ऑर्डर किया से और टेबल तक खाना पहुंचा दे, लेकिन यहाँ तो साले ये काम भी खुद ही करो। रे बेटा, कहीं खाना खाने के बाद बर्तन तो न मांजना पड़े इधर। सोनू ने कहा, अरे नहीं नहीं ताऊ जी ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो सोनू का प्यार और पिज्जा की खुशबू थी जिसने ताऊ जी को वहां बांधे रखा। काफी देर के लंबे इंतजार के बाद फाइनली डिस्प्ले में सोनू के ऑर्डर का नंबर दिखा। वो झट से जाकर अपना ऑर्डर ले आया। कार्डबोर्ड के डब्बे में पैक्ड पिज्जा देखते ही ताऊ जी बोले, रे बेटा पैक क्यों करवा लिया खाना, हम तो यहीं बैठ के खाना खाने वाले हैं ना। सोनू ने क्लियर किया, हाँ ताऊ जी यहीं बैठकर खाएंगे। ताऊ जी के कुछ समझ ना आया कि आखिर हो क्या रहा है। एकदम से आग बबूला होकर बोले, लेकिन मैं खाऊं किसमें, थाली प्लेट कटोरी चमचा गिलास कुछ मिलेगा, या ये कहेंगे कि इस गत्ते के डब्बे में खाना खा लो। सोनू ने तो शर्म के मारे टिश्यू पेपर से अपना मुंह छुपा लिया। वैसे बात गलत तो नहीं थी ताऊ जी की, इतना खर्चा करने के बावजूद फास्ट फूड आउटलेट्स में बर्तन तक नहीं मिलते। डरते हुए सोनू ने बताया, ताऊ जी यहां बर्तन तो नहीं मिलते, ये गत्ते के डब्बे में ही खाना पड़ता है। ताऊ जी बड़े ही उदास होकर बोले, अरे बेटा शहर में ऐसी कौन सी नौकरी करता है तू जो तुझे ऐसे गत्ते के डब्बे में खाना खाना पड़े। हमारे गांव में मेहमान आवे तो हम उसे बिठाकर पीतल के बर्तन में खाना परोसते हैं, और या शहर में, अरे सत्यानाश। ताऊ जी बड़े सेंटी हो गए थे। फिर उन्होंने बोला, अरे देख बेटा, ताऊ की ये बात गांठ बांध ले, 2 पीसे ज्यादा लग जावे कोई बात ना सी, लेकिन खाना हमेशा अच्छी जगह खाया कर। अब सोनू कैसे समझाता उन्हें कि कितनी महंगी आती है गत्ते के डब्बे पे ये विदेशी डबल रोटी। वैसे बात तो बिल्कुल सही है, कभी कभी लगता है ट्रेंड के नाम पे हमारा कट रहा है यार। तो ओरेगानो चिली फ्लेक्स डालकर बड़े मजे से ताऊ ने खाया पिज्जा और बोले, रे भाया रे कुछ भी कहो, टेस्टी तो है ये पिज्जा। खाना टेबल पर लाकर ना दिया, बर्तन ना दिया, पानी का गिलास तक ना दिया, लेकिन कम से कम अपने हाथों से पिज्जा तो बना के दिया ना। रमन ने तो डर था कि कहीं ये ना बोल दे कि आ जाओ किचन के अंदर खुद ही पका लो खाना। अंत में सोनू खुश, ताऊ खुश, और ताऊ जी ने एक चीज अंत में कही, रे सोनू बेटा, रात की गाड़ी से वापस गांव भी जाना है, ऐसा कर ले थारी ताई के लिए एक ये डबल चीज दो, ये जो है ना, ये बनवा दे गत्ते के डब्बे में। हाँ।